इच्छा मृत्यु का वरदान था। आज पितामह भीष्म ने भगवान को देखते देखते, पितामह भीष्म के अंदर से एक दिव्य ज्योति निकली है और भगवान की 3 परिक्रमा करके भगवान की अंगूठी में विलीन हो गई हैं। आज इनका शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया है। पांडव रोने लगे। तब पितामह भीष्म के जाने के बाद तो भगवान ने समझाया, पांडवों से कहा, देखो कोई भी महापुरुष जब प्रयाण करता है तो रोया नहीं जाता। ये महापुरुष थे। पांडवों ने पितामह भीष्म का अंतिम संस्कार किया है। इधर उत्तरा के गर्भ से बालक का जन्म हुआ है। ब्राह्मणों ने इनका नामकरण संस्कार किया है। इनका नाम परीक्षित रखा गया है। सज्जनों, भगवान द्वारिका गए हैं। अर्जुन भगवान को छोड़ने गए हैं और जब भगवान को पता चला है कि परीक्षित का जन्म हुआ तो भगवान पुनः इंद्रप्रस्थ आए हैं। परीक्षित आंख बंद करके बैठे हैं, किसी को देखते नहीं है। सोचते वो कहां जिसने मेरी माँ के गर्भ में रक्षा की थी। और जैसे भगवान को देखा है परीक्षित मुस्कुराने लगे, यही है वो जो माँ के गर्भ में मेरी रक्षा किए था। आज भगवान ने सुंदर आशीर्वाद दिया है। युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को बुला करके इसका जन्म कुंडली बनवाई है। ब्राह्मणों ने इनके बारे में बताया है, महाराज आपका जो पौत्र है बड़ा ही प्रतापी होगा, बड़ा धर्मवान होगा, ज्ञानवान होगा। इनके जैसा राजा आगे भविष्य में कोई नहीं होगा। लेकिन एक छोटी सी गलती हो जाएगी इनसे, क्या ये संत का अपराध करेंगे, इनको श्राप लगेगा। लेकिन महाराज फिर भी चिंता करने का विषय नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको एक परमहंस के द्वारा ही इनके मोक्ष का ये कारण बनेगा। इधर भगवान पुनः द्वारिका जाते हैं, अर्जुन छोड़ने जाते हैं। इधर परीक्षित बड़े होते हैं, परीक्षित की शादी होती है। इनके 2 बालक होते हैं जिनका नाम होता है जन्मेजय। जब द्वारिका से अर्जुन आते हैं, उधर द्वारका में यदुवंशियों को श्राप लग चुका होता है। सारे यदुवंशी आपस में संहार करके मर जाते हैं। भगवान सुधाम को चले जाते हैं। अर्जुन वहां से तेजहीन होकर लौटते हैं। इधर युधिष्ठिर को अपशगुन होने लगते हैं। लेकिन जब अर्जुन आते हैं और अर्जुन के चेहरे को देखते हैं, अर्जुन के चेहरे पे तेज नहीं था। अच्छा, तेज नष्ट होने के कई कारण होते हैं। किसी अगम्या के साथ गमन करने से चेहरे का तेज नष्ट होता है। कदाचित धोखे से गौ हत्या हो जाए तो उससे भी चेहरे का तेज नष्ट होता है। किसी भूखे के सामने हम भोजन कर ले तो भी तेज नष्ट होता है। और जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं वो हमारे जीवन से चला जाए तो भी चेहरे का तेज नष्ट होता है। प्रेम से बोलो। युधिष्ठिर ने पूछा, अर्जुन क्या हुआ? इतना कहा, अर्जुन पछाड़ खा के गिर गए। प्रभु भैया, जिन प्रभु की कृपा से हमने इतना बड़ा महाभारत युद्ध जीत लिया, आज वो प्रभु हमको छोड़ करके चले गए। इतना सुना कुंती मैया ने, कुंती मैया धड़ाम से गिर पड़ी। जैसे राजा दशरथ ने सुना था कि राम नहीं आए, राम वनवास चले गए हैं, और दशरथ को पता चला कि राम नहीं आए। राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहे राम। तनि परिहरि रघुबर बिरहो, राम गयो सुरधाम। पता चला राम नहीं आए तो दशरथ जी ने अपने प्राणों को त्याग दिया। आज कुंती माता को पता चला कृष्ण चले गए। आज कुंती मैया ने अपने प्राणों को त्याग दिया, शरीर धड़ाम से गिर पड़ा है। सारे पांडव रोने लगे हैं। मां का अंतिम संस्कार किया है।
अपने पौत्र राजा परीक्षित को राजा बनाया है। पांचों पांडव द्रौपदी को लेकर के स्वर्गारोहण के लिए चले गए हैं। एक एक करके बर्फ में सब गिरते गए हैं। परिदुष्टिर सशरीर स्वर्ग पहुंचे हैं। धर्म के रूप में कुत्ता भी उनके साथ गया है। राजा परीक्षित जब राजा बने तो प्रजा की बड़ी सुंदर सेवा करते हैं। रात्रि में भेष बदल के जाते हैं, संतों के आश्रम में पता करते हैं किस चीज का कमी है, वो लाला के देते हैं। एक दिन की बात है, राजा परीक्षित चले आ रहे थे। इन्होंने क्या देखा, एक बैल जिसके 3 पैर कट चुके हैं, एक पैर पर खड़ा है, और एक गाय, दोनों आपस में रो रहे हैं, बात कर रहे हैं, और दूर खड़े हैं परीक्षित जी, दोनों की बातों को सुन रहे हैं। गाय ने पूछा बैल से, आपकी ये दशा किसने की? आपकी ये दशा किसने की? बैल ने कहा, देवी मैं किसको दोष दूं? कर्मकांडी कहते हैं व्यक्ति को जो भी मिलता वो अपने कर्मों का ही फल मिलता है। ज्योतिष कहती है कि जो भी हमारे जीवन में चढ़ाव उतार होता है वो ग्रहों के द्वारा होता है। और भगवान रामचरितमानस में भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा, काहू न को सुख दुख कर भ्राता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। अब मैं किसको दोष दूं? देवी मेरे 3 पैर कट चुके हैं, तुम इसलिए रो रही हो, अथवा भगवान तुमको धराधाम से छोड़ के चले गए इसलिए रो रही हो? परीक्षित खड़े खड़े दोनों को सुन रहे हैं। पृथ्वी ने कहा, प्रभु तो चले गए, लेकिन मैं तो तुम्हारी इस स्थिति को देख करके, तुम्हारे 3 पैर कट चुके, एक पैर तुम खड़े हो, इतने में एक भयंकर बड़ा लंबा चौड़ा काला कलूटा लंबा पुरुष आया और चौथे पैर को भी काटने लगा। प्रेम से बोलो। जब चौथे पैर को काटने लगा, सोई परीक्षित को क्रोध आया, धनुष पर बाण चढ़ाया, हे दुष्ट रुक। जैसे ही मारने के लिए परीक्षित तैयार हुए, वो शरणागति हो गया। महाराज मैं आपकी शरण में हूं, मुझे मारना नहीं। कौन हो तुम? अपना परिचय दो। महाराज मेरा नाम है कलयुग। हम 4 भाई है, 3 भाई अपना अपना प्रशासन करके चले गए, अब मेरा नंबर है। परीक्षित ने कहा, लेकिन जब तक हम यहाँ हैं तुम नहीं आ सकते। मेरे राज्य की सीमा से बाहर चले जाओ। कलयुग बोला, महाराज जहां से सूर्य उदय होता है और अस्त होता है आप ही का तो राज्य में, जाऊं तो कहां जाऊं? तब परीक्षित ने इसको 4 जगह दी। द्यूतम पानम स्त्रिया सूना यत्र धर्म चतुर्विदा। द्यूतम जहां पर जुआ होता है वहां तुम रहो, जहां लोग पीते हैं वहां तुम रहो, जहां पर वैश्यालय है वहां तुम रहो, और जहां जीव हत्या होती है वहां तुम रहो। कलयुग ने कहा, भगवान आपने सब गंदी गंदी जगह दे दी मेरे को, छोटे छोटे रूम दे दिए, अरे कोई बड़ा सा रूम तो दो जिससे मैं अपना बेडरूम बना के रह सकूं। परीक्षित के मुख से निकल गया, कलयुग जाओ तुम स्वर्ण में भी वास करो। और जैसी सोने का नाम लिया, अच्छा सोने में तो भगवान ने गीता में कहा, धातु नाम आस्मि कांचनम, कहते ना गीता में, भगवान कहते धातु में सोना मेरा स्वरूप है। और परीक्षित ने सोने में कलयुग का वास कर दिया। बात कुछ समझ में नहीं आई तो कहते हैं सूत जी, देखो भैया, जो अन्याय से, अनीति से, अधर्म से, चोरी से कमाया हुआ सोना होता है उसमें कलयुग का वास होता है, और मेहनत करके जो हम सोना खरीदते हैं उसमें नारायण का वास होता है। सोना चोरा भी, जो सोने की जो चोरी की जाती है ना, ये भी महापाप में आता है। जो 5 महापाप है उसमें सोने की चोरी भी है, ये महापाप में आता है। तो महापाप करोगे तो कल तो आ ही जाएगा। और ईमानदारी से आप अगर पैसा कमाते हैं
और उस पैसे से सोना खरीदते हैं तो फिर उसमें नारायण का वास है। और सज्जनों, जैसे ही कहा सोई कलयुग राजा परीक्षित के मुकुट में जाके बैठ गया। तो क्या ये मुकुट चोरी का था? नहीं। भीम ने जब जरासंध को मारा, जरासंध ने अनेकों राजाओं को जीता था और उन सबका सोना हरण कर करके लाया था जी। तो वो अन्याय के द्वारा बनाए सोने से वो मुकुट बना था और वो मुकुट भीम जी ले आए थे और उसी मुकुट को आज गलती से राजा परीक्षित ने पहन लिया था। तो वो अन्याय के द्वारा धन कमाया था। तो परीक्षित बैठ गया, परीक्षित के सिर पर कलयुग बैठ गया और परीक्षित की मति खराब हो गई। परीक्षित जंगल में शिकार खेलने चले गए, वहां गए और जंगल में भटक गए। इनको भूख प्यास लगी और एक ऋषि के आश्रम में गए हैं, पानी की कामना की है और जब पानी नहीं मिला तो ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया है और सर्प डाल के परीक्षित आ गए हैं। समीक ऋषि के बेटा श्रृंगी नदी में स्नान कर रहे थे। किसी बालक ने जाके कहा, महाराज आपके पिता के गले में राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाल दिया है। बालक तो बालक था, नदी से जल लिया और सीधा श्राप दे दिया, जिसने मेरे पिता के गले में मरा सर्प डाला है, आज से ठीक 7वें दिन उसको तक्षक नाग डस लेगा। और बालक आया है, बालक ने आकर के रोने लगा है। जब समीक के कानों में बालक की रोने की आवाज पहुंची तो समाधि खुल गई है। क्यों रो रहे बेटा, क्या हुआ? पिताजी आपके गले में किसी ने मरा सर्प डाल दिया है। ऋषि ने देखा, चलो कोई नहीं, किसी ने मजाक किया होगा। नहीं पिताजी, जिसने भी ये मजाक किया है मैंने उसे श्राप दे दिया है। बालकों से पूछा किसने सर्प डाला? बोले राजा परीक्षित ने। तब महात्मा को बड़ा कष्ट हुआ, बेटा तुमने ठीक नहीं किया। राजा परीक्षित जैसा राजा अब कलयुग में नहीं होगा और तुमने बहुत गलत किया। तुमको राजा को श्राप नहीं देना चाहिए था, क्योंकि राजा परीक्षित जैसे तो कोई राजा नहीं है। जरूर कुछ ना कुछ कारण होगा। अपने चेलों को बुलाया है और चेलों को बुला करके कहा, जाओ राजा परीक्षित को सूचित कर दो कि आज से ठीक 7वें दिन तुमको तक्षक नाग डस लेगा। आप अगर अपनी मुक्ति का कोई उपाय करना चाहते तो कर लीजिए। और जैसे राजा अपने महल में पहुंचे और महल में पहुंच करके जैसे मुकुट को उतारा, अब राजा को होश आया, मैंने ये क्या किया? जिन ऋषि मुनियों का सम्मान मेरे पितर लोग, मेरे दादाजी लोग करते रहे, आज मैंने उन ऋषियों का अपमान किया। हे पृथ्वी मां फट जाए तो मैं अपने आप को इस पृथ्वी में समा दूं। अभी मेरी मौत आ जाए, अभी मर जाऊं मैंने इतना घृणित कार्य किया। इतने में समीक ऋषि के चेला आ गए, महाराज आपको 7वें दिन मरने का श्राप लग गया है। आप अगर अपनी मुक्ति का कुछ उपाय सोच सकते तो सोच ले। राजा परीक्षित गदगद हो गए, अपने पुत्रों को बुलाया है और उनको राजा बनाया है। अपनी पत्नी से कहा, देवी आज मैं सीना ठोक के कह सकता हूं कि 7 दिन तक मुझे यमराज भी नहीं मार सकता। क्यों? आज के जीवन में एक पल का भरोसा नहीं रहता, जीवन का खबर नहीं पल की, हम बात करें कल की। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, नाम रह जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी। एक पल का पता नहीं है, लेकिन देवी मैं आज सीना ठोक के कह सकता हूं कि 7 दिन तक, क्योंकि ब्राह्मण वाला का श्राप है, 7 दिन तक मुझे कोई नहीं मार सकता। और अपने बच्चों को राजा बनाया है और सीधे निकल गए हैं जंगल की ओर। इंद्रप्रस्थ, आज जो दिल्ली है इसी को इंद्रप्रस्थ कहते थे पहले। वहां से निकले सीधे और शुक्रताल एक जगह, हरिद्वार से पहले एक जगह पड़ती है शुक्रताल, जहां पर आज भी वो बट वृक्ष है जिसके नीचे बैठ के सुखदेव जी ने कथा सुनाई थी ना। बड़ी दिव्य जगह है वो, और आप कभी भी वहां जाना, हमेशा भागवत होती मिलती वहां।
ये ऐसा तीर्थ है वो। आप कभी भी जाओ 12 महीने में, आपको भागवत वहां होती मिलेगी ही उस जगह। वहां गए हैं परीक्षित जी, और अनेक हजारों ऋषियों को पता चला है कि राजा परीक्षित को श्राप लगा है। हजारों ऋषि आए हैं और सबसे एक ही प्रश्न करते, महाराज जिनको 7 दिन में मरने का श्राप लगा हो, ऐसे म्रियमाण व्यक्ति को क्या करना चाहिए? कोई इसका उत्तर नहीं दे पा रहे। उसी समय 16 वर्षीय संत श्री सुखदेव जी महाराज, जिनके आजान बाहु है, लंबी लंबी जिनकी सुंदर अलकावली है और कोपीन भर पहने हैं, चले आ रहे हैं। ऋषियों ने कहा, परीक्षित अब मुक्ति तुम्हारे सामने आ गई है, बस अब तुम चिंता मत करो। सुंदर आसन दिया है, सुखदेव जी बैठे हैं। बैठ करके राजा परीक्षित ने सुंदर पूजन किया है। पूजन करके एक ही प्रश्न किया, गुरुदेव जिसको 7 दिन में मरने का श्राप लगा हो, ऐसे म्रियमाण व्यक्ति को क्या करना चाहिए? परीक्षित ने प्रश्न किया है। सुखदेव जी ने कहा, राजन चिंता मत करो, अभी बहुत दूर से आए हो, थके हुए हो, अब तुम बैठो। अब मैं तुमको इसका उत्तर कल 2 बजे से दूंगा कि 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो आज की कथा का यहाँ विश्राम होगा और कल 2 बजे से मैं आपको इसका उत्तर दूंगा कि जिसको 7 दिन में मरने का श्राप लगा हो उसको क्या करना चाहिए। ये आपको कल 2 बजे से उत्तर दिया जाएगा। आइए अब 2 मिनट बढ़िया हरिनाम संकीर्तन लेंगे, भगवान का नाम लेंगे, इसके बाद आरती की तैयारी, आरती और प्रसाद। और कल के बारे में बता दूं, कल बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं। कल सबसे पहले भगवान भक्त विदुर के घर जाएंगे और केले के छिलके का भोग लगाएंगे। उसके बाद भगवान कर्दम कपिल देवहूति संवाद होगा और कल बढ़िया ध्रुव चरित्र भी होगा। और जो समय रहेगा तो फिर कथा तो सबका, अब तो कथा बढ़िया बढ़िया आप तो सब जानते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग सब भागवत के बारे में आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। अगर भागवत कथा कराने के लिए कोई जानता तो वो मारवाड़ी। कथा किस प्रकार कराई जाती, कैसे, आप लोगों से अच्छा कोई ना करा सकता है और आप लोगों से अच्छी ना किसी को जानकारी होती है। क्योंकि हम लोग दुनिया में जाते हैं, सब जगह बताना पड़ता है कि इसके बाद क्या कर, लेकिन आप लोगों को कभी नहीं। आप लोग सब विज्ञ हैं, ज्ञानी पुरुष है सब लोग। तो कल के बारे में मैंने आपको बताया। अब आइए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन और उसके बाद आरती करके प्रसाद लेके ही आप लोग यहाँ से आएंगे। बोल भागवत भगवान की, भागवत भगवान की। Hoy
गए हो, इतने छोटे रूम दे दिए, अरे कोई बड़ा सा रूम तो दो जिससे मैं अपना बेडरूम बना के रह सकूं। परीक्षित के मुख से निकल गया, कलयुग जाओ तुम स्वर्ण में भी वास करो। और जैसी सोने का नाम लिया, अच्छा सोने में तो भगवान ने गीता में कहा धातु नाम आस्मि कांचनम, कहते ना गीता में, भगवान कहते धातु में सोना मेरा स्वरूप है। और परीक्षित ने सोने में कलयुग का वास कर दिया, बात कुछ समझ में नहीं आई। तो कहते हैं सूत जी देखो भैया, जो अन्याय से, अनीति से, अधर्म से, चोरी से कमाया हुआ सोना होता है उसमें कलयुग का वास होता है। और मेहनत करके जो हम सोना खरीदते हैं उसमें नारायण का वास होता है। सोना चोरा भी, जो सोने की जो चोरी की जाती है ना, ये भी महापाप में आता है। जो पंच महापाप है उसमें सोने की चोरी भी है, ये महापाप में आता है। तो महापाप करोगे तो कलयुग पाई जाएगा। और ईमानदारी से आप, ईमानदारी से आप अगर पैसा कमाते हैं और उस पैसे से सोना खरीदते हैं तो फिर उसमें नारायण का वास है। और सज्जनों, जैसे ही कहा सोई कलयुग राजा परीक्षित के मुकुट में जाके बैठ गया। तो क्या ये मुकुट चोरी का था? नहीं। भीम ने जब जरासंध को मारा, जरासंध ने अनेकों राजाओं को जीता था और उन सबका सोना हरण कर करके लाया था जी। तो वो अन्याय के द्वारा बनाए सोने से वो मुकुट बना था और वो मुकुट भीम जी ले आए थे। और उसी मुकुट को आज गलती से राजा परीक्षित ने पहन लिया था। तो वो अन्याय के द्वारा धन कमाया था। तो परीक्षित बैठ गया, परीक्षित के सिर पर कलयुग बैठ गया और परीक्षित की मति खराब हो गई। परीक्षित जंगल में शिकार खेलने चले गए, वहां गए और जंगल में भटक गए। इनको भूख प्यास लगी, और एक ऋषि के आश्रम में गए हैं, पानी की कामना की है। और जब पानी नहीं मिला तो ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया है और सर्प डाल के परीक्षित आ गए हैं। समीक ऋषि के बेटा श्रृंगी नदी में स्नान कर रहे थे। किसी बालक ने जाके कहा महाराज आपके पिता के गले में राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाल दिया। बालक तो बालक था, नदी से जल लिया और सीधा श्राप दे दिया, जिसने मेरे पिता के गले में मरा सर्प डाला है आज से ठीक 7वें दिन उसको तक्षक नाग डस लेगा। और बालक आया है, बालक ने आकर के रोने लगा है। जब समीक के कानों में बालक की रोने की आवाज पहुंची तो समाधि खुल गई है। क्यों रो रहे बेटा, क्या हुआ? पिताजी आपके गले में किसी ने मरा सर्प डाल दिया है। ऋषि ने देखा चलो कोई नहीं, किसी ने मजाक किया होगा। नहीं पिताजी, जिसने भी ये मजाक किया है मैंने उसे श्राप दे दिया है। बालकों से पूछा किसने सर्प डाला? बोले राजा परीक्षित ने। तब महात्मा को बड़ा कष्ट हुआ, बेटा तुमने ठीक नहीं किया। राजा परीक्षित जैसा राजा अब कलयुग में नहीं होगा और तुमने बहुत गलत किया। तुमको राजा को श्राप नहीं देना चाहिए था, क्योंकि राजा परीक्षित जैसे तो कोई राजा नहीं है। जरूर कुछ ना कुछ कारण होगा। अपने चेलों को बुलाया है और चेलों को बुला करके कहा जाओ राजा परीक्षित को सूचित कर दो कि आज से ठीक 7वें दिन तुमको तक्षक नाग डस लेगा। आप अगर अपनी मुक्ति का कोई उपाय करना चाहते तो कर लीजिए। और जैसी राजा अपने महल में पहुंचे और महल में पहुंच करके जैसे मुकुट को उतारा, अब राजा को होश आया मैंने ये क्या किया। जिन ऋषि मुनियों का सम्मान मेरे पितर लोग, मेरे दादाजी लोग करते रहे, आज मैंने उन ऋषियों का अपमान किया। हे पृथ्वी मां फट जाए तो मैं अपने आप को इस पृथ्वी में समा दूं। अभी मेरी मौत आ जाए, अभी मर जाऊं मैंने इतना घृणित कार्य किया। इतने में समीक ऋषि के चेला आ गए, महाराज आपको 7वें दिन मरने का श्राप लग गया है। आप अगर अपनी मुक्ति का कुछ उपाय सोच सकते तो सोच ले। राजा परीक्षित गदगद हो गए, अपने पुत्रों को बुलाया है और उनको राजा बनाया है। अपनी पत्नी से कहा देवी
आज मैं सीना ठोक के कह सकता हूं कि 7 दिन तक मुझे यमराज भी नहीं मार सकता। क्यों? आज के जीवन में एक पल का भरोसा नहीं रहता, जीवन का खबर नहीं पल की, हम बात करें कल की। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, नाम रह जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। एक पल का पता नहीं है, लेकिन देवी मैं आज सीना तान ठोक के कह सकता हूं कि 7 दिन तक, क्योंकि ब्राह्मण वाला का श्राप है, 7 दिन तक मुझे कोई नहीं मार सकता। और अपने बच्चों को राजा बनाया है और सीधे निकल गए हैं जंगल की ओर। इंद्रप्रस्थ, आज जो दिल्ली है इसी को इंद्रप्रस्थ कहते थे पहले। वहां से निकले सीधे और शुक्रताल एक जगह, हरिद्वार से पहले एक जगह पड़ती है शुक्रताल, जहां पर आज भी वो बट वृक्ष है जिसके नीचे बैठ के सुखदेव जी ने कथा सुनाई थी ना। बड़ी दिव्य जगह है वो, और आप कभी भी वहां जाना, हमेशा भागवत होती मिलती वहां। ये ऐसा तीर्थ है वो, आप कभी भी जाओ 12 महीने में आपको भागवत वहां होती मिलेगी ही उस जगह। वहां गए हैं परीक्षित जी, और अनेक हजारों ऋषियों को पता चला है कि राजा परीक्षित को श्राप लगा है। हजारों ऋषि आए हैं और सबसे एक ही प्रश्न करते, महाराज जिनको 7 दिन में मरने का श्राप लगा हो, ऐसे म्रियमाण व्यक्ति को क्या करना चाहिए? कोई इसका उत्तर नहीं दे पा रहे। उसी समय 16 वर्षीय संत श्री सुखदेव जी महाराज, जिनके आजान बाहु है, लंबी लंबी जिनकी सुंदर अलकावली है और कोपीन भर पहने हैं, चले आ रहे हैं। ऋषियों ने कहा, परीक्षित अब मुक्ति तुम्हारे सामने आ गई है, बस अब तुम चिंता मत करो। सुंदर आसन दिया है, सुखदेव जी बैठे हैं। बैठ करके राजा परीक्षित ने सुंदर पूजन किया है। पूजन करके एक ही प्रश्न किया, गुरुदेव जिसको 7 दिन में मरने का श्राप लगा हो, ऐसे म्रियमाण व्यक्ति को क्या करना चाहिए? परीक्षित ने प्रश्न किया है। सुखदेव जी ने कहा, राजन चिंता मत करो, अभी बहुत दूर से आए हो, थके हुए हो, अब तुम बैठो। अब मैं तुमको इसका उत्तर कल 2 बजे से दूंगा कि 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो आज की कथा का यहाँ विश्राम होगा और कल 2 बजे से मैं आपको इसका उत्तर दूंगा कि जिसको 7 दिन में मरने का श्राप लगा हो उसको क्या करना चाहिए। ये आपको कल 2 बजे से उत्तर दिया जाएगा। आइए अब 2 मिनट बढ़िया हरिनाम संकीर्तन लेंगे, भगवान का नाम लेंगे, इसके बाद आरती की तैयारी, आरती और प्रसाद। और कल के बारे में बता दूं, कल बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं। कल सबसे पहले भगवान भक्त विदुर के घर जाएंगे और केले के छिलके का भोग लगाएंगे। उसके बाद भगवान कर्दम कपिल देवहूति संवाद होगा और कल बढ़िया ध्रुव चरित्र भी होगा। और जो समय रहेगा तो फिर कथा तो सबका, अब तो कथा बढ़िया बढ़िया आप तो सब जानते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग सब भागवत के बारे में आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। अगर भागवत कथा कराने के लिए कोई जानता तो वो मारवाड़ी। कथा किस प्रकार कराई जाती, कैसे, आप लोगों से अच्छा कोई ना करा सकता है और आप लोगों से अच्छी ना किसी को जानकारी होती है। क्योंकि हम लोग दुनिया में जाते हैं, सब जगह बताना पड़ता है कि इसके बाद क्या कर, लेकिन आप लोगों को कभी नहीं। आप लोग सब विज्ञ हैं, ज्ञानी पुरुष है सब लोग। तो कल के बारे में मैंने आपको बताया। अब आइए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन और उसके बाद आरती करके प्रसाद लेके ही आप लोग यहाँ से आएंगे। बोल भागवत भगवान की, भागवत भगवान की।